हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कोर्सेज के बीच में हम देखने वाले हैं डिफरेंसेस या फिर आप इसको बोलते हैं कंपैरिजन। एक तरफ है हमारा साइंस फील्ड का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बीएससी कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस कोर्स, किसी भी आप स्पेशलाइजेशन में कर रहे हो, और दूसरी तरफ है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स। बहुत सारे बच्चों को, स्पेसिफिकली साइंस के जितने भी हमारे छात्र हैं, इनको इन दो कोर्सेज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर बीएससी ज्यादा बेटर ऑप्शंस रहेगा या फिर हम बीसीए की तरफ जाएं। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। अगर आपने 15 मिनट अपने दे दिए इस वीडियो को, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स आपको चूज करना है। देखिए, यहां पर बीएससी कंप्यूटर साइंस को भी आप ले सकते हैं या फिर बीएससी किसी भी आप स्पेशलाइजेशन से करने जा रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक हो, एग्रीकल्चर हो। एक कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है ना, वो इस वीडियो के बाद मैं आपको दूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कोर्स का नाम बीएससी है और एक तरफ हमारा बीसीए है। ऐसे ही सिंपल सिंपल पॉइंट के थ्रू हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, बीएससी क्या है? कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड कोर्स है और हम इसको रिसर्च बेस्ड कोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं बीटेक के साथ, नहीं बीसीए के साथ। ठीक है, तो देखिए, बीएससी में आप जितनी भी स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, अगर आप प्योर साइंस ले लें, फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड कोर्स है जो कि आपको रिसर्च फील्ड में जाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इफ इन केस आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको टीचिंग में, रिसर्च फील्ड में ही जाना है, तो आपको आंख बंद कर कर ये कोर्स को चूज कर लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो कहीं ना कहीं बीसीए के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। थ्योरेटिकल मतलब आपको पढ़ाई तो वो सारी चीजें जाएंगी जो कि एक बीसीए ग्रेजुएट को पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से इन डेप्थ नहीं जाया जाएगा। बीएससी में कंप्यूटर साइंस लेंगे आप जब, और कंपेयर करेंगे उसको बीसीए के साथ। ठीक है, तो आपको रिसर्च में थ्योरी ओरिएंटेड, आपको जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जो फील्ड होती है, उनके लिए बीएससी एक सुटेबल चॉइस है। वहीं पर एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस्ड हमारा बीसीए कोर्स है। नाम से पता लग रहा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल के लिए आपको वो सारी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मदद करेगी। समझ में आ पा रहा है? तो अगर हम कंपेयर करेंगे बीएससी को बीसीए के साथ, चाहे कंप्यूटर साइंस से करें या फिर अदर कोर्सेज से करें, तो मोटा मोटा समझ में यह आता है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीएससी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वहीं पर बीसीए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। समझ में आ पा रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, एक चीज जो बिल्कुल सिमिलर है वो है 3 साल की इनकी ड्यूरेशन। एक बात बताता चलूं, आने वाले साल में 2024-25 में ये हो सकता है कि बीएससी आप जिस कॉलेज से कर रहे हो वो आपको 3-4 ऑप्शन दे। बीएससी क्योंकि अब 4 साल का होने वाला है, या फिर यूजी कोर्सेज 4 साल के होने वाले हैं, जो प्योर हमारे कोर्सेज हैं, जो रेगुलर डिग्री कोर्सेज हैं, तो बीएससी के भी 4 साल के होने के पूरे चांसेस हैं। वहां पर 3 साल के भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं और 4 साल का इंक्लूडिंग रिसर्च आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। तो ड्यूरेशन अभी के लिए ऑलमोस्ट इन दोनों कोर्सेज की सेम है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। 10+2 आपका होना चाहिए बीएससी करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो एज सच कोई बहुत ज्यादा यहां पर कोई एंट्रेंस बड़ा क्लियर करना है या फिर 80% मार्क्स लाने हैं, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ऐसा कोई यहां पर एलिजिबिलिटी एज सच नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप साइंस के स्टूडेंट है तभी जाकर आप बीएससी करेंगे। पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी कर सकते हैं बीएससी को। ठीक है, बीसीए की जहां पर हम बात करें तो यहां पर भी 10+2 होना जरूरी है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कई कॉलेजेस आपको मैथमेटिक्स होना या फिर कंप्यूटर साइंस होना या कंप्यूटर प्रैक्टिस होना आपको जरूरी होता है बीसीए करने के लिए, लेकिन सारे कॉलेजेस में ये नहीं है। कोई सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जिनमें ये क्राइटेरिया होता है, नहीं तो बीसीए हर एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए ओपन अप है, चाहे उनके पास मैथमेटिक्स थी या फिर नहीं थी।
लेकिन अगर हम साइंस के स्टूडेंट से कंपैरिजन करें तो आपके पास मैथमेटिक्स तो थी, तो दोनों कोर्सेज के लिए आप इक्वली एलिजिबल रहेंगे। अगर एंट्रेंस की बात करूं तो CUET जैसा एंट्रेंस आपको BSc के लिए देना पड़ता है, वहीं पर कॉलेज का स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है BCA के लिए भी, तो वहां पर दोनों ही कैटेगरी में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देने पड़ते हैं। ठीक है, और एंट्रेंस के थ्रू जाना अच्छी बात होती है। अगर आप नहीं जानते तो ये समझ लीजिए, जिस कॉलेज का एंट्रेंस जितना मुश्किल होता है उतना ही वहां पर अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल कोर्स की फी जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेस देन 1 लाख में आप 3 साल का BSc कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं पर BCA की फीस इन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए तक रहती है, या फिर 3 से 6 लाख रुपए के ब्रैकेट में आती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल फीस आपको BCA के लिए देनी पड़ती है। रीजन क्या है, रीजन सुनिएगा। रीजन ये है कि BCA एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, वहीं पर BSc हमारा रेगुलर कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्सेज में प्लेसमेंट काफी अच्छा रहता है, इसी वजह से इंस्टीट्यूट जो है, कॉलेजेस जो है, ज्यादा फीस आपसे चार्ज करते हैं। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो यहां पर मैंने स्पेसिफिकली लिया है कंप्यूटर साइंस को कंपेयर करा है, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस को कंपेयर करा है हमारे BCA के साथ। तो देखिए यहां पर जो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फाउंडेशन कोर्सेज इन मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिर्फ बेसिक चीजों का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, मतलब इन डेप्थ आप किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं। ऊपर ऊपर से जितने भी कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स होते हैं उनकी सारी फील्डों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए परफेक्ट हमारा एक ऑप्शंस बन जाता है। लेकिन आपको आपका टेक्निकल एस्पेक्ट में जाना है, एक्चुअल में सीखना है कि वो चीजें बनती कैसे है। ठीक है, खुद बनानी अगर आपको है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से BCA के सिलेबस में देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, डिजाइनिंग ऑफ एप्लीकेशन है, वेब टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, प्रोग्रामिंग है, एडवांस इंटरनेट एंड मोबाइल डेवलपमेंट है, डाटाबेस एंड मॉडलिंग है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। समझ पा रहे हैं ना? एक है ऊपर ऊपर की नॉलेज, मतलब सारी चीजों की नॉलेज तो होगी आपको, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीजें करवाई जाएगी आपसे तब आप इतना इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए BCA जैसा टेक्निकल कोर्स आपको करना पड़ता है। क्लियर हो पा रहा है? डिफरेंसेस समझ पा रहे हैं? चलिए, स्पेशलाइजेशन दोनों कोर्सेज में मिलती है। इनफैक्ट 100 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन BSc में ऑफर होती है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी वगैरह, फॉरेंसिक वगैरह, बायोटेक वगैरह, हजारों स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, BCA में स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है जो कंप्यूटर डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को टारगेट करती है। समझ में आ पा रहा है? तो BCA हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन या डेवलपमेंट पे फोकस करता है, वहीं पर BSc एक जनरल कोर्स है जो कि डिफरेंट हमारे स्पेशलाइजेशन, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो यहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, बायोटेक है, IT है। ठीक है, यहां पर देखिए डाटा एनालिटिक्स, मल्टीमीडिया, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो ये कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को ही ज्यादातर फील्ड यहां पर BCA में टारगेट करती है। समझ में आ पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करूंगा तो दोनों में ही काफी शानदार कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेसों का ज्यादा नाम है BCA में, वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में BSc का ज्यादा नाम है, या BSc करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का ज्यादा नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, निम्स मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर कॉलेज। हर जगह का सेंट जेवियर कॉलेज फेमस है, कोलकाता का हो, मुंबई का हो। ठीक है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी BCA कोर्स के लिए, क्राइस्ट, सिम्बोसिस, मणिपाल, इनके काफी अच्छे नाम है स्पेसिफिकली BCA पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए BCA के कॉलेजेस में मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है, BCA कॉलेजेस बाय सुनील अधिकारी, डालेंगे तो वहां पर मैंने पूरी 10 to 20 कॉलेजेस की लिस्ट आपको समझाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हायर स्टडी ऑप्शन की बात करेंगे तो दोनों में ही अच्छे ऑप्शन है। आप BSc के बाद MSc, MCA, PGDCA, MBA या फिर MTech जैसे कैरियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। वहीं पर BCA की अगर मैं बात करूं तो MCA मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, MIM जिसको बोलते हैं, MCM कंप्यूटर मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री कोर्स, और ISM मास्टर लेवल का ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट का हमारा कोर्स रहता है। MBA आप BCA के बाद भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये 5 यहां पर भी ऑप्शन है और 5 इक्वली मैंने
एससी में भी आपको ऑप्शंस बता दिए हैं बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो 3 से 6 लाख पर एनम, और यहां पर बात करेंगे तो 4 to 8 लाख पर एनम। एक ऑब्वियस सी चीज है, टेक्निकल बंदों को हमेशा ही ज्यादा पेड होता है इंडियन इंडस्ट्री में या फिर ग्लोबल एनवायरमेंट में भी, और कहीं ना कहीं आपका इंस्टीट्यूट भी आपकी मदद करता है क्योंकि आप फीस भी ज्यादा पे कर रहे हो बीसीए कॉलेजेस को। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट बोलूंगा, कोई भी बच्चा आराम से 1 से 2 घंटे भी रोज पढ़कर बीएससी को किसी भी सेमेस्टर को पास कर सकता है। वहीं पर थोड़ा सा डिफिकल्ट देखा गया है बीसीए का कोर्स, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी ज्यादा है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो एक बार आके देखना पड़ेगा, क्योंकि रिटेन आपको करना पड़ेगा, रिटेंशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा, चलिए फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे तो नॉर्मल है, बहुत पुराना ये बीएससी कोर्स है, और किस स्पेशलाइजेशन में कर रहे हैं उसका कितना स्कोप है वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल लेवल का हमारा स्कोप है, आगे जाने वाले टाइम में भी बीएससी की इंपॉर्टेंस रहेगी रिसर्च में, स्कॉलरशिप वगैरह में। ठीक है, आईटी फील्ड में काफी ज्यादा क्रेज है, बीसीए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग भी इंक्लूड हो गया है, डाटा साइंस इंक्लूड हो गया है, तो ये फील्ड काफी तेजी से ग्रो कर रही है और हाई पेइंग जॉब्स आपको ये ऑफर करने में काफी मदद करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो था दोनों कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन। अब आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी क्या फाइनल चॉइस है। ये तो अपने मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया कि यार मुझे ये लगता है कि दोनों में ये डिफरेंसेस है, ये सिमिलरिटीज है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हैं। किसी भी आप लेवल पे हो, क्या बीएससी करोगे, और करोगे तो क्यों करोगे? सिर्फ एक रीजन कि सर मैं बीएससी करने की सोच रहा हूं क्योंकि मैं बीसीए करने की सोच रहा हूं, हो सकता है बीसीए करने जा रहे हो क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा स्पेसिफिक रीजन है। ठीक है, इससे होगा क्या ना, देखिए मुझे तो पता लगेगा ही लगेगा कि मेरे स्टूडेंट करने क्या जा रहे हैं, प्लस और जो स्टूडेंट हैं, लाखों जो स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, उनको भी आइडिया लग जाएगा कि यार और बच्चे भी इन कोर्सेज के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप इनडायरेक्टली उन लाखों बच्चों की भी हेल्प करोगे जो मैं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट भी और बच्चों की हेल्प करें। राइट, तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि दोनों कोर्सेज में से आप कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दे रहेगा। थैंक यू सो मच।